और भी देखिए यहाँ पे काफ़ी मेथड्स हैं। हमने देखेंगे तो अपेंड का इस्तेमाल कर लिया है, क्लियर का भी इस्तेमाल किया है, अभी जस्ट देखा, एक्सटेंड को देख लिया हमने, इंसर्ट को देख लिया, पॉप देख लिया, रिमूव देख लिया। और कुछ कुछ यहाँ पे और मेथड आप उसको भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपी हो गया। तो कॉपी क्या करता है एक्चुअल में, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँ, मैंने ए नाम का लिस्ट बनाया हुआ है और मैं क्या करता हूँ कि बी के अंदर ए को डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे बी के अंदर 10 अपेंड कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछता है कि बी का वैल्यू क्या है, तो आप सिंपल बोलेंगे कि बी के अंदर तो अभी ये तो स्टार्टिंग में था ही और अभी हमने 10 को अपेंड कर दिया। और कोई पूछता है ए का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे ए का वैल्यू तो यही होना चाहिए जो स्टार्टिंग में था। लेकिन आपको काफ़ी सरप्राइज होगा जब आपको ये जानने को मिलेगा कि ए और बी दोनों का वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है और दोनों का वैल्यू देखेंगे आप सेम ही हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लिस्ट होता है ये होता है म्यूटेबल, लेकिन उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पे ए डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वहाँ पर ए जो वैल्यू है, जो अपना लिस्ट है, यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग ए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, कंप्यूटर की मेमोरी में उसको एक एड्रेस मिल गया, एक लोकेशन मिल गया। जब हम लोग यहाँ पे बी इक्वल टू ए कर रहे हैं तो बी को भी क्या हुआ, सेम ही लोकेशन मिल गया। तो यहाँ पर ए को तो मिला हुआ था यही सेम लोकेशन, बी को भी यहाँ पे मिल गया है सेम लोकेशन, सेम एड्रेस मिल चुका है। तो अगर आप यहाँ पे बी में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो जहाँ पर लोकेशन है इसी लोकेशन पे चेंज हो रहा है। और देखिए, यही लोकेशन जो है ए भी एक्सेस कर रहा है, यही लोकेशन जो है बी भी एक्सेस कर रहा है। इसीलिए अगर आप ए में चेंज कर रहे हैं या बी में चेंज कर रहे हैं, दोनों में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो मैं ऐसा कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आईडी को। अगर आप ए का आईडी चेक करेंगे तब भी आपको सेम ही दिखाई देगा, बी का आईडी चेक करेंगे तब भी आपको सेम ही दिखाई देगा। और म्यूटेबल का मतलब ही क्या होता है कि जो एड्रेस मिल चुका है, देखिए यहाँ पे जो ए को एड्रेस मिल चुका है, अगर हम लोग उस एड्रेस पर जो वैल्यू है, ये एड्रेस हो गया एक, और एड्रेस पे जो भी वैल्यू है अगर हम लोग उसको चेंज कर पा रहे हैं विदाउट चेंजिंग द एड्रेस, ध्यान रखिए इस बात को। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि आप एड्रेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, एड्रेस तो वही का वही है, लेकिन तब भी आप वैल्यू को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेबल। इसलिए हम लोग बोलते हैं लिस्ट जो होता है म्यूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस तो वही का वही है, सेम ही एड्रेस है, तब भी आप वैल्यू को चेंज कर पा रहे थे। जब भी आप अपेंड कर रहे हैं, कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, एड्रेस चेंज नहीं हो रहा। ध्यान रखना, एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं सी इक्वल टू 12, सी इक्वल टू 20, तो यहाँ पर भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने सी का वैल्यू चेंज कर दिया। ऐसा तो बोल सकते हैं ना आप कि सी का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है। तो जो इंटीजर होता है ये होता है म्यूटेबल नहीं। इंटीजर क्या होता है, म्यूटेबल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये सिंटेक्स में क्या हो रहा है, ये हो गया अपना मेमोरी लोकेशन। मान लीजिए कि यहाँ पर 12 स्टोर हो गया था, जिसको हम लोग यहाँ पे सी से आइडेंटिफाई करते थे। तो ये लाइन से ये हो गया। लेकिन जैसे ही आपने ये लाइन लिखा तो ये जो मेमोरी लोकेशन है तुरंत ही हो गया डिलीट। ये हो गया डिलीट और एक नया मेमोरी लोकेशन बना जहाँ पे क्या है 20 स्टोर है, और इसको हम लोग सी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले बात में और ये वाले बात में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम ही मेमोरी लोकेशन पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, जो भी वैल्यू चेंज हो रहा है सेम ही मेमोरी लोकेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेमोरी लोकेशन था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और यहाँ पे नया मेमोरी लोकेशन बना। तो ये क्या होता है, इंटीजर, ये होता है इम्यूटेबल। लेकिन लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर समझ में आएगा आपको। मैं यहाँ पर एक सी इक्वल टू 12 स्टोर कर दिया और मैं यहाँ पे देखिए इसका आईडी प्रिंट कर लेता हूँ। उसी का आईडी का मतलब आप जस्ट उसका एड्रेस देख रहे हैं। सी इक्वल टू यहाँ पे 20 कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट आईडी डी कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी आईडी में सी करूँगा, यहाँ पे डी नहीं है सी ही है। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों का अलग अलग आईडी है, इसके लिए अलग आईडी है, इसके लिए अलग आईडी है। आईडी का मतलब अलग मेमोरी लोकेशन दोनों के लिए। लेकिन ये वाले केस में देखिए, अगर आप यहाँ पे ए का आईडी देखेंगे और बी का आईडी देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि दोनों का यहाँ पर सेम ही आईडी है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आईडी है। इसलिए क्या हो रहा था कि जब आप बी के अंदर चेंजेस कर रहे थे वो ए के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दे रहा था, क्योंकि दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। और आप इसका भी ध्यान रखिए, जब भी आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह भी करेंगे तब भी आप आईडी चेक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, इसके पहले अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आईडी ऑफ बी करूँ तो मैं
अपेंड करने से पहले बी का आईडी चेक कर रहा हूँ और अपेंड करने के बाद भी बी का आईडी चेक कर रहा हूँ, तो देखेंगे बी का आईडी में कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, वही सेम का सेम रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेबल। तो अपना लिस्ट है वो हो गया म्यूटेबल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एड्रेस चेंज नहीं कर रहे हैं, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको हम लोग आराम से मॉडिफाई कर पा रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारा ए रहे वो अलग हो जाए और बी रहे वो अलग हो जाए। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कॉपी नाम का होता है मेथड, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पे कॉपी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी क्या होगा, सिंपल यही होगा कि दो मेमोरी लोकेशन बनेंगे यहाँ पे, एक ए के लिए बन जाएगा और एक यहाँ पे बी के लिए बन जाएगा। बी में स्टार्टिंग में क्या था, ए का कॉपी था, तो बी के अंदर स्टार्टिंग में वैल्यू क्या था यहाँ पे 1 ये था। अब देखिए क्या होगा कि अब जो बी के मॉडिफिकेशन करेंगे वो बी के अंदर रहेगा, ए का वैसा ही रहेगा। तो देखेंगे जब मैं बाद में देख रहा हूँ तो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास कॉपी मेथड। और फिर देखेंगे यहाँ पर एक और मेथड होता है काउंट नाम से। अगर आपको ये देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार आया हुआ है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 64 को काउंट किया है, तो 64 यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, 2 दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे 10 को काउंट कर रहे हैं तो 10 देखिए एक बार भी नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए है 0। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर एक शॉर्ट नाम का भी होता है, जो क्या करता है एक्चुअल में जो आपका लिस्ट है उसको शॉर्ट कर देता है। तो देखिए ए डॉट शॉर्ट, और जो ए है मैंने उसको वापस से डिस्प्ले करने का ट्राई किया, तो देखेंगे यहाँ पे शॉर्टिंग हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में होता है, अगर आप चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर करना तो यहाँ पर आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से। तो ये सब हो गए मेथड्स, काफ़ी हमने डिटेल में देख लिया मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं लिस्ट के लिए। ध्यान रखना मेथड क्या हो गए जो हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल करेंगे। तो ए एक ऑब्जेक्ट है, ए डॉट करके हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मेथड्स को, ठीक है। जो फंक्शंस रहेंगे ध्यान रखना, फंक्शन से हम लोग यहाँ पे सीधे इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रिंट एक फंक्शन हो गया ना, तो हम लोग सीधे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनपुट एक फंक्शन हो गया तो हम लोग सीधे इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट साथ में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखें तो काफ़ी फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे लेन हो गया फंक्शन ना, तो लेन का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, जब किसी का लेंथ देखना है ना, नंबर ऑफ आइटम देखना है। तो यहाँ पे देखिए इस लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम है उसको देखना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, लेन के अंदर क्या कर देंगे, इसको पास कर देंगे। सम करना है सारे एलिमेंट का, तो हम लोग यहाँ पे सम नाम से होता है ना। मिनिमम देखना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मिन नाम का एक होता है। तो ये सब हो गया यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस ना, सम हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया। और यहाँ पे शॉर्टेड नाम का भी एक होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लिस्ट को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसने क्या किया है, जो लिस्ट है उसको शॉर्ट करके वापस कर दिया है। तो ये सब क्या हो गए, बिल्ट इन फंक्शंस हो गए। बस इसका ध्यान रखना है आपको, ये मेथड्स नहीं है, ये फंक्शंस है। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।